निवेदन करते हैं कि आपकी अमृतमयी वाणी से हम सभी को प्रताप करने की कोशिश करें। हम सब लोग मिलकर एक बार ऐसा हाथों का नारियल बना लें, सभी लोगों को मालूम है हाथों का, और एक साथ सब लोग नमोस्तु करते हुए गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। इडमो अरिहन्ताडं, इडमो सिद्धाडं, इडमो ऐरियाडं, इडमो वचायाडं, इडमो लोई सपसाहुडं। चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखिया, हम तो बस इतना जानते आप सरीखिया। कुंडलपुर के बड़े बाबा की अतिशयकारी चमत्कारी सर्वलोकारी मनोहारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, श्री सुपार्श्वनाथ चंद्र प्रभु और श्यांसनाथ और पार्श्वनाथ भगवान के गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याणक से भूषित मंडित पवित्र स्थलों की परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, तीन कम नौकर मुनिराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की। वैसे तो मैं प्रतिदिन चर्चा करता हूँ यहाँ के बारे में संक्षेप में, लेकिन प्रभु और गुरु का गुणगान हमेशा करते रहना चाहिए। भले ही आपको कुछ भी नहीं आता हो, सिद्धभूति मुनि जैसे बन जाओ कि बस कुछ नहीं आता तो समाज भिन्नम, बस इतना आता था तो सब कुछ कल्याण हो जाता है। वैसे तो ये विद्वानों की नगरी है, यहाँ पर अब बड़े बड़े विद्वान देश के प्राकृत संस्कृत के हैं, और महाकवि परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की ज्ञान स्थली है, और ज्ञान का उदय हुआ था यानी ज्ञानोदय, है ना। अगर वो नहीं होते तो हमारे पास परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज नहीं होते, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज नहीं होते। ये वाराणसी, बनारस और काशी की ही देन है। यह जो नगर है विश्व की धरोहर है और विश्व की संस्कृति नगरी है। इसको काशी भी कहते हैं और कौशल भी कहते हैं। दो नदियों से मिलकर इसका नाम वाराणसी भी आता है। अस्सी और वरुण ऐसी दो नदियों के संयोग से इसका नाम पड़ा। यह विश्व की आध्यात्मिक नगरी है, विभिन्न धर्मों की नगरी है, और ऐसे अन्य धर्मों में ये सी मान्यता है कि यहाँ पर जिसका मरण होता है मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो चंद्रावती गंगा नदी के किनारे चंद्रप्रभु भगवान के चार कल्याण गर्भ जन्म तप ज्ञान हुए। श्रेयांसनाथ भगवान जो विश्व की चौथे नंबर की धरोहर घोषित हुई है विश्व की, सारनाथ, जहाँ श्रेयांसनाथ भगवान के चार कल्याणक हुए, और भदैनी घाट जहाँ परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने ब्रह्मचारी अवस्था में गमछा बेच करके और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण की। इस प्रकार से, और ये भूमि तो गर्भ जन्म तप कल्याणक से विभूषित है। इसलिए कोई भी कार्य करो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि जो भी क्षण मिलते हैं बड़े सौभाग्य से मिलते हैं, बड़े पुण्य से मिलते हैं। इसलिए ईसा की द्वितीय शताब्दी में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भी यहाँ पर स्वयंभू स्त्रोत की रचना की थी, और पहले हमने ये कहानी के माध्यम से सुना था, लेकिन जैसे जैसे हम इतिहास पर दृष्टिपात कर रहे हैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया मिलता जा रहा है। मैंने एक चीज़ तो देखी है कि पहले जब बनारस का नाम सुनते थे तो मेरी उतनी श्रद्धा नहीं थी, मैं सही बताऊं। लेकिन जब सम्मेद शेखर जी आया, फिर कई संघ आए, तो मन हुआ कि बनारस चल रहा है। लेकिन वास्तव में कई लोग बोल रहे थे बनारस क्यों आए, इधर कुछ है ही नहीं। मैंने कहा बनारस में कुछ है तो पारस तो है, बनारस और पारस
तो अपन को तो पारस से मतलब है ना, हमें कोई अन्य स्थानों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो वैसे भी मंदिरों में रहते हैं, संत निवास में रहते हैं, तो भगवान के पास रहना है अपन को, दुनिया से क्या लेना। देखो साधु संत के पास बहुत सारी भीड़ आती है। एक बार एक महाराज जी से किसी ने बोला कि महाराज जी आपको अगर कहीं जीवन में अकेला रहना पड़े तो कैसे रहोगे? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मेरे पास भरपूर ग्रंथ हो और एक समर्पित शिष्य हो, बस एक व्यक्ति हो समर्पित, मैं जीवन निकाल लूँगा। पहले भी वन में रहते थे, साधु के नहीं रहते थे। तो बस इसी प्रकार से साधु संत को लगता तो है कि बहुत सारी भीड़ आए, तो इधर तो प्रतिदिन नए नए लोग आते हैं, अन्य स्थानों पर नहीं आते। अभी दिन पे दिन इस क्षेत्र की प्रसिद्धि फैलती जा रही है, तो 24 घंटे यात्री आते रहते हैं। और इस चतुर्मास में ऐसी भावनाएं हैं कि जो कभी नहीं आए वो ज़रूर आएँ, क्योंकि वाकई में बहुत भगवान की एनर्जी है। मैंने खुद देखा है कि प्राचीन प्रतिमाएं हैं, चतुर्थकालीन, प्रथम शताब्दी की कौन सी चल रही है पंडित जी? 21वीं शताब्दी, यानी लगभग 1500 से 2000 वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं लगभग। यहाँ पर ये जो मंदिर है, कई बार इसका क्या बोलते हैं, नष्ट किया गया इस मंदिर को, लेकिन आज भले ही जिस स्थिति में है बहुत अच्छी स्थिति है, और आगे और अच्छी स्थिति हो जाएगी, ऐसी भावना करेंगे अपन। देखो जब पूरे देश के लोग जुड़ते हैं तो वो काम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से गणेश प्रसाद बड़नी जी, सुनिए आप, सिर्फ तीर्थों की चर्चा करूंगा मैं आज, आपको भले ही मालूम होगा। सम्य शेखर जी की भी चर्चा करूंगा, चूँकि मैं रिपीट नहीं करता विषय, नए नए विषय, चूँकि वर्तमान में जो स्थितियाँ चल रही हैं। कहते हैं कि विद्वान हो या साधु हो, जब कोई ऐसी स्थिति आती तो बोलना चाहिए, चुप रहना ठीक नहीं माना जाता है। मौन तो रहना चाहिए साधु को, लेकिन जब धर्म के ऊपर आपत्ति आए और तीर्थों के ऊपर विपत्ति आए तो साधु को जरूर बोलना चाहिए। और साधु बोलते हैं, क्योंकि साधु का काम ही है कि हित मित प्रिय वचन बोलना। और साधु नहीं बोलेंगे तो क्या आप बोलोगे? आपकी कोई सुनेगा भी नहीं। तो इसलिए सरकार भी किसकी सुनती है? जो बोलता है। चुप रहने से सरकार भी कुछ नहीं करती है, क्योंकि सरकार के भी कुछ नियम होते हैं। इसलिए अपन आगे चर्चा करते हैं कि गणेश प्रसाद बड़नी जी ने 1905 में महाविद्यालय की स्थापना की थी। और ये आप ये नहीं सोचा करो कि ये विद्वान तो ऐसे ही बन गए, प्रोफेशनल तौर पे बन गए। आप तो हमें ऐसा करो जैसे आप कोई पढ़ाई करते हो तो कैसे डिग्री हासिल करते। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने रात रात भर हिंदी सीखी, भाषा सीखी, तब जाकर के वो उनके साहित्य पर इतनी सारी पीएचडी हुई, मूक माटी लिखी। ऐसा पूज्य समय सागर जी महाराज, जो वर्तमान में आचार्य श्री समय सागर जी महाराज हैं, वो कहते थे जब मैं नया नया आया था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, आचार्य जी पढ़ाते थे ना जब। तो ऐसा नहीं, सबकी स्थिति यही रहती है, जीरो से ही शुरू होती है, शुरुआत होती है। कोई भी ऊंचाई पर पहुंचता है तो धीरे धीरे, स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ, धीरे धीरे ही पहुंचता है। इसलिए आप लोग, ये जो देश के प्रसिद्ध विद्वान हैं, जो प्राकृत, संस्कृत और अन्य भाषाओं में जिन्होंने बहुत मेहनत करके अध्ययन किया, और देश के विभिन्न जो छात्र हैं, पीएचडी करने वाले, उनको अध्ययन कराया, सब के कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्रशंसनीय हैं। आचार्य महाराज भी एक बार बहुरीवन में बोल रहे थे कि मेरी भावना थी कि एक एक विद्वान अच्छे अच्छे लेख लिखे और उसको अच्छा क्या दिया जाए, उसकी राशि दी जाए। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आचार्य श्री की समाधि हो चुकी, लेकिन उनकी बात मुझे याद है। तो आचार्य भगवान हमेशा विद्वान जब भी आते थे, चर्चाएं करते थे, बड़े प्रसन्न होते थे, क्योंकि आचार्य भगवान को मैंने कई बार देखा, संस्कृत के जो विद्वान आते थे, कोई अन्य धर्म के, तो आचार्य श्री घंटों संस्कृत में चर्चा करते थे उनसे, क्योंकि आचार्य भगवान ने संस्कृत पढ़ी है। तो मेरा भी सौभाग्य कि आचार्य भगवान ने मुझे व्याकरण पढ़ाई है, कातंत्र रूपमाला आचार्य भगवान के मुख से सुनने का, पढ़ने का अवसर मिला। तो इसलिए आचार्य भगवान ने जैसे अपनी मेहनत से विद्याएं हासिल की, उसी प्रकार वो भी चाहते थे कि जो स्यादबाद विद्यालय है उसका भी कुछ अच्छा हो।
तो मैं पूरे देश के लोगों से यही भावना करता हूँ, हमारे जितेंद्र जी भी आचार्य महाराज तक हमारी बात पहुँचाएंगे, है ना, कि विद्यालय के लिए कुछ करना है, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आचार्य महाराज से यहीं से निवेदन करता हूँ कि वो भी बनारस जरूर आएँ और इधर के तीर्थों के दर्शन करें। इस गंगा नदी से पवित्र वह भदैनी घाट है जहाँ पर सुपार्श्वनाथ भगवान के 4 कल्याणक हुए। मैं भी वहाँ दर्शन करके आया था, और सुपार्श्वनाथ भगवान के साथ साथ श्रेयांसनाथ भगवान के जहाँ से 4 कल्याणक हुए, ऐसे दर्शन करके आप भले ही नहीं आए हैं, लेकिन आपने हमें संकेत दिया चतुर्मास करने का, तो हमने पहले देखा कि बनारस में रस तो दिख ही नहीं रहा है, तो हमने कहा रस तो निकल जाएगा। धीरे धीरे मेहनत करके, कई बार 2 तरह के पुत्र होते हैं, एक को तो संपत्ति मिल जाती पिता की, तो उसको उतनी कीमत नहीं होती, और एक अपनी मेहनत से संपत्ति हासिल करता है, दिन रात कमाई करता है, मेहनत करता है। तो वही हमारी स्थिति है कि धीरे धीरे स्थितियां बदल रही हैं और अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जिनेंद्र वर्णी जी ने भी जिनेंद्र सिद्धांत को उसी भदैनी घाट पर, मैं तो ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि उधर कुछ नहीं है, मैं तो कहता हूँ उस भदैनी घाट में कुछ ना कुछ तो है। अक्षय चमत्कार है सुपार्श्वनाथ भगवान का उस गंगा नदी के किनारे, कि देखो अगर जिनेंद्र सिद्धांत कोश की रचना नहीं होती तो इंसाइक्लोपीडिया है जैन धर्म का, विश्वकोश है वो जैन धर्म का, तो वो नहीं मिलता आज। अगर वो वहाँ पर नहीं करते तो उन्होंने वहीं पर किया। और पंडित भूरामल जी ने भी वहीं पढ़ाई की, मतलब उधर बुद्धि का केंद्र है सबसे बड़ा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मैंने सोचा कि मेरे पास भी समय होता कुछ दिन मैं भी वहीं रहता तो कुछ और अच्छा अपन भी वहाँ ग्रहण करते हो जाएंगे, प्रयास करेंगे, भावना तो है उस भदैनी घाट पर। देखो उनकी स्थिति आर्थिक रूप से अच्छी नहीं थी, तो वो गमछा बेच करके आजीविका चलाते थे। BHU यूनिवर्सिटी है यहाँ की, कल बच्चे आए थे तो मैं उनसे यही बोल रहा था कि अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना, मंदिर के दर्शन प्रतिदिन करना, अभिषेक शांति धारा रविवार को करना, आहार दान देना, क्योंकि धार्मिक संस्कार नहीं आएंगे तो कैसे हमारे बच्चे आगे तरक्की करेंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ना। आगे अपन चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर महावीर भगवान का 3 बार समोसरण आया, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो जानकारी है, पूरे विश्व तक कैसे जानकारी पहुँचेगी, है ना। तो हमारे विद्वानों से भी हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसी एक संगोष्ठी हो, अगर अनुकूलता बनती है ठीक है, नहीं तो हमारे फुलचंद जी प्रेमी बैठे हुए हैं, हमारे कमलेश जी हैं और हमारे रवि जी हैं, तो ये सब प्रयास करेंगे तो अपन पार्श्वनाथ भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक संबंधी जो मतांतर हैं वो लेख उपलब्ध कराएं हमारे लिए। और भी जो अच्छी आप लोग पूरी विद्वत संगोष्ठी में गए, आपके पास बहुत सारा खजाना है, मुझे मालूम है, मैं तो अपनी प्रॉपर्टी दान कर चुका हूँ। मैंने एक दिन बोला था ना कि मेरे पास जो कुछ है सब मैं दान कर सकता हूँ, कोई पढ़ने वाला तो हो, लेने वाला कोई लेता ही नहीं है क्यों। तो बस इस प्रकार से अपन देखो, जैसे अन्य लोग अपनी अपनी कंपनी का प्रचार करते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं, हमारी जैन संस्कृति इसलिए पीछे कि हम लोग आपस में हमारी एकता नहीं रह पाती है, कुछ कारण और है जो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। तो अपन को इन प्रचार प्रसार के कार्यों में कि भगवान इतने प्राचीन हैं, इन तीर्थ क्षेत्रों की जानकारी लोगों को है ही नहीं। मैं कई लोग आते हैं कि पता ही नहीं है, क्योंकि लोग लापता हैं इसलिए पता ही नहीं है। लापता नहीं होना है, इसलिए अपन को प्रयास करना है। मैं तो कर ही रहा हूँ, आप भी जानते हो मेरी चर्या इतनी व्यस्त चर्या, और उसमें से भी समय निकालना। मुझे तो पहले से ही कल ही खबर नहीं थी, तो वो गमछा बेच करके आजीविका चलाते थे। BHU यूनिवर्सिटी है यहाँ की, कल बच्चे आए थे तो मैं उनसे यही बोल रहा था कि अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना, मंदिर के दर्शन प्रतिदिन करना, अभिषेक शांति धारा रविवार को करना, आहार दान देना, क्योंकि धार्मिक संस्कार नहीं आएंगे तो कैसे हमारे बच्चे आगे तरक्की करेंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ना। आगे अपन चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर महावीर भगवान का 3 बार समोसरण आया, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो जानकारी है, पूरे विश्व तक कैसे जानकारी पहुँचेगी, है ना। तो हमारे विद्वानों से भी हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसी एक संगोष्ठी हो, अगर अनुकूलता बनती है ठीक है, नहीं तो हमारे फुलचंद जी प्रेमी बैठे हुए हैं, हमारे कमलेश जी हैं और हमारे रवि जी हैं, तो ये सब प्रयास करेंगे तो अपन
पार्श्वनाथ भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक संबंधी जो मतांतर हैं वो लेख उपलब्ध कराएं हमारे लिए। और भी जो अच्छी आप लोग पूरी विद्वत संगोष्ठी में गए, आपके पास बहुत सारा खजाना है, मुझे मालूम है, मैं तो अपनी प्रॉपर्टी दान कर चुका हूँ। मैंने एक दिन बोला था ना कि मेरे पास जो कुछ है सब मैं दान कर सकता हूँ, कोई पढ़ने वाला तो हो, लेने वाला कोई लेता ही नहीं है क्यों? तो बस इस प्रकार से अपन देखो, जैसे अन्य लोग अपनी अपनी कंपनी का प्रचार करते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं। हमारी जैन संस्कृति इसलिए पीछे कि हम लोग आपस में हमारी एकता नहीं रह पाती है, कुछ कारण और है जो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। तो अपन को इन प्रचार प्रसार के कार्यों में कि भगवान इतने प्राचीन हैं, इन तीर्थ क्षेत्रों की जानकारी लोगों को है ही नहीं। मैं कई लोग आते हैं कि पता ही नहीं है, क्योंकि लोग लापता हैं इसलिए पता ही नहीं है। लापता नहीं होना है, इसलिए अपन को प्रयास करना है। मैं तो कर ही रहा हूँ, आप भी जानते हो मेरी चर्या इतनी व्यस्त चर्या, और उसमें से भी समय निकालना। मुझे तो पहले से ही कल ही खबर आई, मैंने आचार्य ऋषि के बारे में बताया था, पूरा कैलकुलेशन निकाला मैंने कि आचार्य ऋषि ने कब से संलेखना प्रारंभ कर दी थी। बिल्कुल नई बात है। अभी मैं हजारीबाग में था तो मुझे भगवती आराधना जब आचार्य ऋषि ने पढ़ाई शुरू की तो मैंने पूरा कैलकुलेशन आज से बताऊंगा। आज चूँकि दूसरा विषय चल रहा है, मैं बताऊंगा पूरा आचार्य ऋषि का जन्म से लेके समाधि तक का पूरा कैलकुलेशन मेरे पास उपलब्ध है कि आचार्य भगवान ने किस प्रकार से 12 साल की संलेखना के लिए अभ्यास कब से शुरू कर दिया था, पूरा बताऊंगा। रहस्य है वो, पहले बता चुका हूँ। तो कल ही मुझे खबर आई तो मैं कुछ नया चिंतन देने का प्रयास करता हूँ, और नया नया मिलता जाता है, सब प्रभु और गुरु की कृपा है। तो इस प्रकार से यह भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी है, इसलिए यहाँ पर पूरे देश विदेश से लोग आते ही रहते हैं बिल्कुल दर्शन करने के लिए। और यहाँ के जिसने दर्शन नहीं किए तो उसकी तीर्थ यात्रा भी अधूरी है। लोग आते हैं 10 लक्षण के बाद आते हैं यात्रा करने, लेकिन अभी लगातार प्रतिदिन पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। कल दिल्ली के लोग बैठे थे, बहुत देर तक बैठे रहे, और उन्होंने एक पेंटिंग दिखाई कि आचार्य ऋषि को आहार तो नहीं दिए, लेकिन पेंटिंग में आहार का दृश्य बना रहे हैं, मतलब कल्पना के द्वारा आचार्य ऋषि को आहार देते हुए। काल्पनिक जैसे AI से बन जाते ना आजकल, है ना। AI का भरोसा नहीं करना। AI क्या होता, भटका भी देता है। एक लेख आया था कि AI से कोई चीज़ बनती है तो उससे ज़्यादा समय तो सुधारने में लग जाता है। तो इसलिए AI सहायक है, अपनी असिस्टेंट है, लेकिन AI पे बिल्कुल 100% नहीं। कोई भी चीज़ बनाई, कोई गलती हो सकती है, और आप पे लोग वो हो सकते हैं, आप पे मतलब कुछ भी गलती हो जाए, सामाजिक कोई मैटर या कुछ, तो इसलिए ध्यान रखना। उसमें लिखा भी रहता है, निर्देश भी रहते हैं। तो ये इस प्रकार से जो बनारस का इतिहास है वह पुरातन है। मेरी तो भावना थी कि यहाँ पर भगवान के पंच कल्याणक गर्भ से मोक्ष तक की यात्रा का चित्रण किया जाए। आगे हो सकता है ऐसा कोई संयोग बने कि भगवान के साक्षात पंचकल्याणक हों, लघु पंचकल्याणक हो, नहीं हो तो किसी न किसी रूप में तो दिखाए जाएं लोगों को। देखो मॉडर्न ज़माना है, AI का ज़माना, डिजिटल ज़माना है। हमारे पंडित जी से भी हम यही कहना चाहेंगे, जो प्रोफेसर हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं, कि आज पुराने ज़माने के हिसाब से नहीं चलना। अपन को डिजिटल युग में पाठशालाएँ, ग्रंथालय डिजिटल करना है। गणेश प्रसाद बर्णी ग्रंथालय है, अभी संस्थान में गया नहीं हूँ, लेकिन प्रसिद्ध है, सुना है। तो अपन को अब मॉडर्न युग के हिसाब से चलना है। अपन पुराने ढर्रे को छोड़ो, आप पुराने जरूर हो गए, लेकिन नए युग के हिसाब से चलेंगे। हमारे आचार्य भगवान ने देखो दिगंबरत्व को कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और वो ध्वजा ऊपर फहरा के वो चले गए। वो उनको मालूम था कि आगे कोई मंदिर नहीं बनाएगा, ग्रंथालय। मैं आज देखता हूँ अपने दिगंबर जैन ग्रंथालय देखता हूँ, पाठशालाएँ देखता हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता हूँ। आप भी समझ रहे हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, है ना। तो आप लोग, पूरे देश के लोग सहयोग करेंगे। सम्मेद शेखर जी की भी जो समस्या चल रही है, एक दिन मैं पूरा बता चुका हूँ। तो वो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, अयोध्या में जन्म होता है। जितने भी तीर्थंकर होते हैं, हुंडाप्सरटी काल का दोष है कि यहाँ अन्य जगह से जन्म हुआ, तप हुआ, ज्ञान हुआ। मोक्ष सम्मेद शेखर जी से होता है, उसके लिए मैं बता चुका हूँ। तो इसलिए यहाँ पर 6वीं शताब्दी की प्रतिमा भी महावीर भगवान की प्राप्त हुई थी। नीचे एक क्या बोलते हैं उसको, म्यूजियम है नीचे, तो उधर बहुत सारी प्रतिमाएं खंडित रखी हुई हैं।
इसी प्रकार से 8वीं शताब्दी की भी पार्श्वनाथ भगवान की यहाँ प्राप्त होती है। ये मंदिर बहुत प्राचीन था, फिर धीरे धीरे नष्ट होता गया, फिर जीर्णोद्धार हुआ, फिर बन गया। तो इस प्रकार से गुप्तकालीन एक ताम्रपत्र भी ईस्वी 479 ईस्वी का भी प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से भगवान पार्श्वनाथ का जन्म जो ग्रंथों में प्राप्त होता है 9वीं शताब्दी में 870 ईस्वी पूर्व जहाँ से ये उल्लेख आया उसके अनुसार बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर पंडित बनारसी दास जी का नामकरण हुआ था, है ना, इसी मंदिर में। इसी मंदिर में जब वो आए बचपन में तो नाम बनारस के नाम से बनारसी दास रख दिया गया उनका, जो प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ आप देखते होंगे ना, जो अशोक का चिन्ह है अभी सारनाथ में रखा हुआ है, पहली बार मैंने देखा। नोट पे तो देखते थे हम और अन्य जगह देखते थे, तो उसका भी उल्लेख जो आता है सारनाथ में, वो जो सरकार ने, भारत सरकार ने मान्यता दी, जो एक दिन पहले बताया था, उसमें 4 सिंह बने हुए हैं, घोड़ा बैल आदि, 24 तीलियाँ बनी हुई, 24 तीर्थंकर के प्रतीक हैं। तो ये इतिहास अन्य जो पंचकर्णक हुए, अयोध्या के बारे में आगे हम बताएंगे। चूँकि आज समय इतना ही पर्याप्त था तो उतना बता दिया, आगे सेकंड पार्ट में चर्चा करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ कि आप लोग जब तक कहते ना किसी दूसरे को ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाओ, अपने धर्म के स्वयं प्रचारक बनो। ऐसा पंचम काल का समय चल रहा है, स्थितियाँ आप देख ही रहे हैं, वो बताने लायक नहीं हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मतलब है ना, वो भजन की पंक्ति आती ना, अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। यानी ये भजन तो लिखा गया पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज के बाद, वो चिंतन कर रहे कौन करेगा, तभी एक विद्याधर आया, मतलब तो वो चले गए, वो भी चले गए, हम भी चले जाएं। मैं ये पंक्तियाँ हमेशा बोलता हूँ, मुझे ये पंक्ति बहुत पसंद है। अगर हम भी चले जाएं तो आंसू क्या बहाना है, चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का दाना है। यानी आचार्य श्री चले गए, हम भी चले जाएंगे, लेकिन पंचम काल के अंत तक हमारा दिगंबर जैन धर्म सुरक्षित रहेगा। तिल्लोय प्रणति ग्रंथ में उल्लेख आता है, मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका अंतिम समय तक रहेंगे। इसी प्रकार से अपन को ये नहीं सोचना हमारा वंश चले, प्रत्येक व्यक्ति अगर ये सोच ले कि हमारा जैन धर्म अंतिम समय तक अच्छे चलता रहे। इस काल का प्रभाव है कि आप देख रहे हैं, हीनता तो आएगी, कई समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारी आप लोग प्रतिदिन देख रहे होंगे। लोगों को लगता है कि ये समस्याएं क्यों आ रही हैं। आचार्य भगवान थे तो उनके पुण्य के प्रभाव से ऐसा चलता था, मैंने देखा है, बिल्कुल इतना आनंद का अनुभव होता था जब देखता था कि मतलब आचार्य भगवान के प्रभाव से कितने तीर्थ क्षेत्र, जीवंत क्षेत्र बनते चले गए, इतने सारे बाल ब्रह्मचारी और इतने सारे मुनि आर्यिका या एलक छुल्लक फिर गृहस्थ भी बनते चले गए। आचार्य भगवान ने जो दिया वो दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आगे फिर चर्चा करेंगे। 19 तारीख को पूरे विश्व के लोग पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण अच्छे से मनाएंगे। और यहाँ पर भी गर्भ जन्म तप जो भूमि है भगवान की, मोक्ष तो सम्मित शिखर से गए, लेकिन जो जहाँ हैं वहीं से मनाएंगे, जो साक्षात मनाएंगे, बड़े सौभाग्यशाली होंगे, पुण्यशाली होंगे। ऐसे मनाना है, मैंने बोल तो दिया है, मैं तो हमेशा अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा देता हूँ। वैसे तो कमेटी ने बोल दिया बहुत अच्छे से मनाएंगे, और यहाँ पर मेरी भावना इसलिए बोल रहा हूँ, अभी चल रही है प्रक्रिया। यहाँ पर पहली बार प्रक्षाल भी देखने को नहीं मिलता लोगों को, प्रतिमाओं का, अन्य प्रतिमाओं का, लेकिन उस दिन एक व्यक्ति को ही एक प्रतिमा का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, संभावना है, भावना है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि अभी प्रक्रिया चल रही है, मेरी तो फाइनल लगभग नहीं हुआ, क्योंकि कई निर्णय लेने में लोगों को सोचना पड़ता। मैं तो क्विक डिसीजन लेता हूँ, फास्ट, तुरंत। लेकिन ये प्रतिमाएं ऐसी प्राचीन हैं। एक प्रतिमा तो पार्श्वनाथ भगवान की चतुर्थकालीन प्रतिमा है, छोटी है ना, सफ़ेद पाषाण की प्रतिमा रखी है और उस पर कोई प्रशस्ति नहीं लिखी है। तो जो जानकारी प्राप्त हुई है, हमने कहा जो विशेषज्ञ आएंगे, हमारे फुलचंद जी प्रेमी हैं, उनसे हम कहेंगे कि यहाँ के जो विशेषज्ञ उनको बुलवाएंगे, चर्चा करेंगे, फिर निर्णय लेंगे। क्या होता है ना,
इतिहास के बारे में अपन कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जिन्होंने जानकारी के अनुसार बताया है कि वो जो पार्श्वनाथ मूल वेदी पर विराजमान है वो भी 735 वर्ष के लगभग बताए हैं प्राचीन दोनों प्रतिमाएं। तो यहाँ इतनी प्राचीन प्रतिमाएं हैं जिनके दर्शन करके मैं चरण स्पर्श करता हूँ तो बहुत एनर्जी की प्राप्ति होती है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं प्रतिदिन इसलिए बताता हूँ कि नए लोग आते हैं तो ऐसी प्रतिमाओं के अभिषेक करने का, शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा एक ही व्यक्ति को, इसलिए होगा कि वहाँ व्यवस्था नहीं है और लोगों की अभी एकदम से चर्चा नहीं हो पाई है। तो बहुत अच्छा सौभाग्य का विषय है कि हम ऐसी प्रतिमाओं के गंधोदक, मैंने तो ऐसा भी सोचा था लेकिन वो संभव नहीं हो पाया कि पूरे देश के जितनी पारसनाथ भगवान की प्रतिमाएं हैं वहाँ से लोग आएंगे, गंधोदक लाएंगे। अब वो थोड़ा सा समय लगता है ना, आगे होगा संभव तो देख लेंगे। ऐसे में तो देखो, मैं तो प्रेरणा देता हूँ। छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा, तुम मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। तो मैं भी छोटी सी चिड़िया बन के प्रयास करता रहता हूँ और अपनी प्यास को बुझाने का प्रयास करता रहता हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की, जिनवाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो सोबड़ी। बड़ी दौलत में गुरुदेव के चरणों में सादर नमस्ते करते हुए मैं डॉक्टर रवि जैन, ये अच्छा आप भी आए। ये प्रोफेसर रवि जैन जी हैं, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में जो मुरादाबाद में है उसमें प्रोफेसर हैं। आपकी सहधर्मिणी भी आई हैं। ये भक्तामर स्तोत्र की बहुत अच्छी साधिका है और ये भक्तामर स्तोत्र के मंत्रों से और स्तोत्र से अच्छे अनेक बाधाएं दूर करती हैं, बहुत प्रसिद्ध है। ये भी दोनों, ये भी प्रोफेसर हैं, ये भी प्रोफेसर हैं। तो अच्छा लगा आप रवि जी यहाँ पे आज आए हैं, चूँकि मैं भी वहाँ तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में इमेरिटस प्रोफेसर के रूप में हूँ। तो वहाँ जाते हैं, बैठक वगैरह होती है, मीटिंग होती है, तो मुझे आपसे बराबर मिलने का सौभाग्य मिलता है। ये नियमित वहाँ के मंदिर में, यूनिवर्सिटी में जो मंदिर है, नियमित दोनों लोग पुजारी हैं। पुजारी नहीं, पूजन करने वाले। कोई मतलब नहीं, पुजारी का मतलब ऐसे नहीं, आप पुजारी का मतलब ये मत लीजिए। यानी नियमित पूजन करने वाले, बड़ी श्रद्धा से। तो ऐसे रवि जी आप यहाँ बता रहे हैं अपने सहधर्मिणी के साथ में, आपका समाज की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। डॉक्टर साहब का भी मैं बता दूं कि आपके यहाँ के हैं, आपके शहर के हैं, मगर इनकी वैल्यू जितनी तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में है मैं वो बयान नहीं कर सकता। न जाने कितने बच्चों को, कितने स्कॉलर्स को इन्होंने वहाँ पर जैनोलॉजी में PhD करवा दिया और कितना नॉलेज है। 5 मिनट भी बात करता है, पता नहीं कितना समुद्र भर दिया आपने ज्ञान का हमारे बीच में। मैं महाराज जी के बारे में विशेष बात बता दूं कि आचार्य श्री के संगस्थ तो हैं, मगर जितना वात्सल्य और प्यार महाराज जी के शब्दों में हमें मिलता है वो मैं बयान नहीं कर सकता। महाराज जी आचार्य श्री के संग में जब मैं 2008 में गुरुदेव के सानिध्य में आया, गुरुदेव के संपर्क में आया, तब से लगातार गुरुदेव की कृपा मेरे ऊपर बरसती रही है और गुरुदेव की पिछी लेने का भी सौभाग्य हमारे परिवार को 2008 में मिला है। मैं महाराज जी के बारे में और क्या करूं, क्या कहूं कि वो शब्द छोटे पड़ जाएंगे। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी तेरा अनजाना, स्वर ताल छंद में क्या जानूं, केवल भक्ति में रम जाना। गुरुदेव का आप लोग वाराणसी वालों से, बनारस वालों से मेरा निवेदन है कि जितना भरपूर आप लोग उपयोग ले सकते हैं, दोनों महाराज जी का उतना उपयोग लीजिए अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए, अपने जैनिज्म के बारे में जानिए। एक छोटी छोटी बातें भी महाराज जी इतनी अच्छी तरीके से बताते हैं कि आप लोगों का सच में सौभाग्य मेरे को बड़ी वो लग रहा है कि महाराज जी हमारे यहाँ नहीं आए, आपके यहाँ पर चौवासा हो रहा है। आप गुरुदेव का भरपूर लाभ लीजिए, भरपूर लाभ लीजिए।
बस मेरा ही इतना ही बोलना है। और गुरुदेव बस नमोस्तु करते हुए ज़्यादा शब्द क्या बोल पाऊंगा, गुरुदेव के सामने कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बता दो ना, रामटेक में संचालन करते थे हम, बता दो ना आचार्य श्री के अलग। गुरुदेव ने आज्ञा दी है तो मैं बोलूँगा कि रामटेक में जब आचार्य श्री का चौमासा हुआ था तब वहाँ के कार्यक्रमों को संचालित करने का मुझे बहुत मंच संचालन करने का मुझे बहुत बार अवसर मिला। और जो कुछ भी बोलने की चीज है, जो कुछ भी बोलने की प्रतिभा है, थोड़ी बहुत भी मैंने पाई है, ये सब गुरुओं का ही आशीर्वाद है गुरुदेव, सब आप ही लोगों का आशीर्वाद है। नहीं तो कहाँ बोल पाता था मैं कुछ, ये वो शब्द कहाँ थे, वो शब्द तो आप ही ने दिए हैं, है ना। मुझमें वो ज्ञान कहाँ था, वो ज्ञान भी आप ही का दिया हुआ है गुरुदेव, सारी चीजें आपकी है। बस मेरा जीवन आप अपने इसमें ले लीजिए, जीवन समर्पण है गुरुदेव आप लोगों के लिए, जीवन समर्पण। निवेदन